my dear students. Hope you all are fine, safe and healthy at your home and enjoying your online classes. Today we will start our new chapter, that is chapter 5, Coal and Petroleum. We use various material for our basic needs. हमें अपनी basic needs के लिए बहुत सारे materials की need होती है. Some of them are found in nature. इनमें से कुछ जो है वो हमें नेचर में ही मिल जाते हैं, नेचुरली मिल जाते हैं. एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स, और कुछ हमें ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू मिलते हैं कि मैन मेड होते हैं वो. ठीक है, नेचर से जो हमें मिलते हैं सब्सटेंसेस उन्हें हम कहते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस, और जो ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं मैन मेड सब्सटेंसेस, मीन्स आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस. मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल यूज बाय अस इन डेली लाइफ. इसमें आपको क्या करना है, जो भी आप डेली लाइफ में अपने मटेरियल यूज़ करते हैं, बहुत से मटेरियल आप यूज़ करते होंगे, उनको आपको क्लासीफाई करना है नेचुरल सब्सटेंसेस में और मैन मेड सब्सटेंसेस में. डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स. इस लिस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा? एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल. Since all these are obtained from nature, these are called natural resources. अब हमें ये सब नेचुरली तो मिलते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, है ना. कोई ऐसा तो नहीं है आर्टिफिशियली कोई एयर बना रहा है, आर्टिफिशियली कोई वाटर बना रहा है, या सॉइल या मिनरल बना रहा है, नहीं ना. तो ये सब कैसे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हैं. कैन वी यूज़ ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर. क्या हम अपने सारे नेचुरल रिसोर्सेज को हमेशा यूज़ कर सकते हैं? अगर लिमिटेशन में यूज़ करें तो हम सारे नेचुरल रिसोर्सेज को फॉर एवर यूज़ कर सकते हैं. बट मैन जो है अपनी डिज़ायर के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को कंटिन्यूसली हार्म पहुंचा रहा है, इसीलिए वो सफ़र कर रहा है. कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. क्या एयर, वाटर और सॉइल ह्यूमन एक्टिविटीज से एग्जॉस्ट कर रहे हैं? एग्जॉस्टेड मीन्स टू यूज समथिंग कम्प्लीटली, किसी भी चीज़ का कम्प्लीटली यूज़ कर लेना. तो क्या हम एयर, वाटर और सॉइल को ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू के कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7. आपने इस क्लास 7 में वाटर के बारे में पढ़ा होगा. इस वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स. क्या वाटर एक लिमिटलेस रिसोर्स है? उसकी वाटर की कोई लिमिट नहीं है. इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स. द फर्स्ट इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड द नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. लेट अस स्टडी inexhaustible natural resources. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely be exhausted by human activities. ये जो resources होते हैं ये नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, इनकी कोई लिमिट ही नहीं है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी ये एग्जॉस्टेड नहीं हो सकते, मतलब कंप्लीटली यूज़ नहीं हो सकते, पूरी तरह से ये कभी यूज़ नहीं हो पाएंगे. सनलाइट और एयर. एग्जाम्पल्स आर सनलाइट और एयर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू कम्प्लीटली यूज़ नहीं हो पाएंगे, और ये नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है. तो दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. नेक्स्ट वन इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड. नेचर में इनकी अमाउंट क्या है? लिमिटेड है. दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़. ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू कम्प्लीटली यूज़ हो सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ द रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एट्सेट्रा. मीन्स ये जो सारे रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू ख़त्म भी हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि नेचर में इनकी जो अमाउंट है वो कैसी है? लिमिटेड है.